सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद सपना। एंड हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन एंड उसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन दो टाइप की थी, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। उन सब का सब इंट्रो था, क्योंकि अभी यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं आ पा रही, तो इसलिए 5 या 7 मिनट्स की बनानी पड़ रही है। तो सब में इंट्रोडक्शन आ रहा है अभी। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये भी इंट्रोडक्शन की ही वीडियो है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि वाकई में क्या सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मैटर है या नहीं है, या मैटर में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, क्या फिजिकल जो है पार्टिकल जो है वो नेचर है क्या, यानी कि कोई मैटर है वो नेचर है या नहीं, और अगर है तो वो पार्टिकल मैटर का कितना छोटा है, यानी कि वो कितना स्मॉल पार्टिकल है या कितना बड़ा पार्टिकल है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पेन का। अब हमें तो लिख रहा है कि ये पेन है, बट हमें नहीं पता ना कि अगर हम इसे नॉर्मल आई से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें तो ये लगेगा कि ये पेन है, लेकिन अब हम इसके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इसमें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड, जब हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होंगे। जब हम उसे हाथ में लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे वो सैंड ग्रेन्स होते हैं ना, वो नज़र आते हैं। हमें दूर से देखने में हमें लगता है कि हाँ वो मैटर है, बट पास जाकर देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे, इनफैक्ट वो आंखों से तो नॉर्मली दिख जाते हैं, बट अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे वो नज़र आते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या जो मैटर है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है या नहीं होता। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर है, जैसे कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ये देखेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो सिर्फ एक इंट्रो था, बाकी हम जब यूट्यूब पे हो जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट का लॉन्ग में, तो बाकी हम इनसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट वीडियो आएंगी। तो अब हम पढ़ लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। क्या जो सॉलिड है वो बाकी में ही मैटर है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो हम सॉलिड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक टेबल है, टेबल पे बहुत सारे सामान रखा हुआ है। ये मान लीजिए टेबल पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो अब मुझे वहाँ पे ये पेन रखना है। तो हमने मैटर की डेफिनेशन में यही तो पढ़ा था कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास ऑक्यूपाई करे वो मैटर कहलाता है। तो जब यहाँ पे कुछ स्पेस ही नहीं है तो ये मेरा पेन यहाँ पे कैसे मैं इसको रख सकती हूँ। तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे इन सब जितने भी जितने भी ये जो सामान है इन्हें हटाना पड़ेगा, जगह करनी पड़ेगी, तभी तो मैं अपना ये पेन यहाँ पे रख पाऊँगी। क्योंकि इसका भी एक मास है, इसका भी स्पेस ऑक्यूपाई है, तभी तो ना मैं इसे कहीं भी रख सकती हूँ। ऐसे ही थोड़ा ना मैं ऐसे रख दूँगी तो वो मैटर की तो डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी ना फिर, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन ही कहती है कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, और मास ऑक्यूपाई करे एंड वॉल्यूम भी। तो जब मैं वहाँ से उस टेबल पे से सामान हटाऊंगी सारा, इस पेन जहाँ जितनी कैपेसिटी इस पेन की मैं सिर्फ उतना सामान हटाऊंगी, तब मैं ये पेन वहाँ पर जाकर रखूँगी। तो ये तो होगी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक, कि सॉलिड जो एग्जिट करता है मैटर में क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसका जो मास है उसके अकॉर्डिंग, तो वो मास में भी कैरेक्टरिस्टिक उसकी वो फॉलो हो रही है। अब देखते हैं कि लिक्विड मैटर में एग्जिट करता है, क्योंकि देखो सॉलिड तो हम नॉर्मली देखते ही रहते हैं कि, और नॉर्मली दिख जाता है कि हाँ मैटर में एग्जिट करता है, बट लिक्विड और गैसेस थोड़ा
सोचने वाली बात होती है कि ये करती है नहीं करती है। तो लिक्विड का एग्जांपल ले लेते हैं हम। नॉर्मली जैसे हमने घरों में देखा होगा, मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको लिक्विड का। ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट बी है। तो आप सिंपली एक बकेट लीजिए जो प्लास्टिक की आती है नॉर्मली। अब उस बकेट को लेके आप यहाँ से बी पॉइंट तक जाइए, ठीक है। कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है। वो बकेट है, वो बकेट, उसी बकेट को खाली लेकर जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। फिर वापस उसी बकेट को, जो खाली बकेट है, उस बकेट को लेके बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट तक जाना है। बहुत ही नॉर्मल है, खाली बकेट तो कोई भी उठा लेगा। अब क्या करना है, उस जो खाली बकेट है उसमें आप पानी भर दीजिए, और पानी बिल्कुल टॉप तक होना चाहिए। ये जैसे बकेट है पूरा उसका टॉप तक होना चाहिए, मतलब उसकी कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए बाल्टी की, पूरा टॉप तक होना चाहिए। अब उसी भरी हुई बाल्टी को, जो पानी से भरी हुई है यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो है वाटर, उस बकेट को ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाइए। अब फिर बी पॉइंट से ए तक आइए। तो एक्सपेरिमेंट में क्या था, पहले बहुत इजी था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट बी में, देखिए एक्सपेरिमेंट बी में हमने क्या करा है, एक्सपेरिमेंट ए में जो हमारे पास जो थी वो खाली बकेट थी, और एक्सपेरिमेंट बी में जो है हमने बकेट को फुल कर लिया। किससे? विद लिक्विड या पानी, जो भी है, बात एक की है ना। तो अब जो पहले हमने एक्सपेरिमेंट ए में किया था, खाली बकेट को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके गए। अब सेकंड में क्या करा, हमने उसको पानी से पूरा भर दिया था, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, ठीक है, पूरा भर दिया था टॉप उसके लेवल तक। अब फिर हमने उस भरी हुई बाल्टी को जो था ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके गए। तो अब आपको रियलाइज़ हुआ होगा एक्सपेरिमेंट ए से और बी में आप कंपैरिजन कर रहे होंगे कि हाँ, कि जो एक्सपेरिमेंट बी में था जिसमें बाल्टी भरी हुई थी पूरी पानी से, तो उसमें थोड़ी मेहनत लगी, उसमें हमने थोड़ा मतलब थोड़ी वो करा, उसे हम हैवीनेस से फील हुई। तो इससे क्या साबित होता है कि लिक्विड भी अपना एक मास रखता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब बात आती है कि उसने तो मास तो कर लिया, क्यों? क्योंकि आपको वो हैवीनेस से फील हुई। अब बात आती है स्पेस की, कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है नहीं करता है। तो जैसे ये हमने बकेट लिया था, अब ये बकेट तो पूरा फुल लिया था हमने। अब मैं कहूँ इसमें 1 कप हम उसका डाल देते हैं मिल्क का। अब आप कहोगे कि मैं दी इसमें तो जब आपने कह दिया कि पूरी बकेट ही फुल है, तो वो 1 कप जो मिल्क है वो कैसे डाल जाएगा इसमें? तो नॉर्मली से बात है कि वो जब मैं 1 कप मिल्क इस भरी हुई, जो टॉप तक भरी हुई है बाल्टी, उसके अंदर डालूंगी तो वो ओवरफ्लो करने लगेगा, यानी वो नीचे गिरने लगेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि लिक्विड भी अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्यों? कि वहाँ पे जब मैंने बकेट को पूरा पानी से भर दिया है तो उसमें स्पेस ही नहीं है। जैसे मैंने आपको सॉरी में समझाया था कि मैं अपना पेन रखूँगी उस टेबल पर, तो मुझे स्पेस करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी मास है, इसके भी कुछ है। तो इसलिए लिक्विड भी एक ऐसा है कि जब मुझे इसमें एक स्पेस करना होगा, तभी जो मेरा 1 कप का मिल्क है वो इसके अंदर करेगा, वरना अदरवाइज़ वो ओवरफ्लो कर जाएगा। एंड देन अब बात आती है गैसेस की। तो गैसेस में हम समझेंगे कि मास ऑक्यूपाई करता है नहीं करता है। तो गैसेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे ये तराजू है, एक इसकी नीडल है, तो 2 बैलून्स यहाँ पर हैं और 2 बैलून्स यहाँ पर हैं और 2 बैलून्स यहाँ पर हैं, और तो 2-2 का पेयर बना लिया मैंने। जैसे कि आप नॉर्मली एग्जांपल से समझ सकते हो कि जो तराजू होता है जिससे सब्जियां तौली जाती हैं, तो उसमें वेट मेज़र करने के लिए ऐसे ही तो होता है कि एक साइड जो है वो बाट रखे जाते हैं, वेट जो होता है एक तरफ जो होता है वो फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं, और ये जो नीडल होती है
तो जहाँ पे मास ज़्यादा होगा वो उधर की साइड जाएगी, और जहाँ मास कम होगा ये नीचे को आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गैसेस का एग्जांपल हम इसी तरीके से समझेंगे कि अगर मैं ये जो बैलून्स हमने लगा दिए हैं और ये बीच में निडल है, अगर हमें ये तो पता करना है कि ये इसका मास होता है कि नहीं होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ से एक बैलून को मतलब इसकी गैस रिलीज़ कर दूँ, गैस जो है मैं इसकी रिलीज़ कर दूँ, तो यहाँ पर ये जो निडल है वो इधर की साइड जाएगी, मतलब ये तराजू जो है ये बैंड हो जाएगा। ऐसे मैं आपको एक मतलब पिक्चर दिखाऊंगी, तो आप उस पिक्चर्स की तरफ से भी देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहाँ से एक बैलून हटा दूँगी तो ये इधर की ये जो निडल है हमारी इधर की साइड आ जाएगी, है ना। तो फिर इसका जो वेट होगा इससे ज़्यादा होगा, इसका वेट फिर इसके कंपैरिजन से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी से इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि गैसेस भी अपना एक मास रखती हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। मतलब गैसेस को हम देख तो नहीं सकते बट उसे हम फील कर सकते हैं, और वो ऑर्डरलेस होती हैं। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छे से बताया था मैंने, ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। हालांकि हम उसे ना देख सकते हैं ना हम उसे टच कर सकते हैं, बट वो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है। हम ये अगर हमने देखी नहीं है, ना हमने फील की है, ना हमने उसे टच किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि गैसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती नेचर में। ऐसा नहीं है, गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, कुछ ऑर्डरलेस होती हैं, एंड ऐसा नहीं है कि सारी ही गैसेस ऑर्डरलेस होती हैं। कुछ कलरफुल भी होती हैं, कुछ उसकी एरोगेंस भी होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेट ऑफ मैटर के सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हमने ठीक से पढ़ लिया। आगे की वीडियोस में मैं डिटेल में और डालूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।